क्या आपको कभी बताया गया है कि उम्र के साथ यौन इच्छाएं कम हो जाती है, कि एक निश्चित उम्र के बाद यौन रूप से सक्रिय रहना, यहां तक कि हस्तमैथुन के माध्यम से भी, अब आवश्यक नहीं है। वास्तव में विज्ञान इसके ठीक विपरीत कहता है। जीवन में इस सरल आदत को बनाए रखने से ऐसे स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे जैसे पुरुष वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, वे अक्सर अपने हृदय स्वास्थ्य, हड्डियों और जोड़ों तथा स्मृति के बारे में चिंता करते हैं। लेकिन प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में क्या? एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर उपेक्षित अंग। हो सकता है आप यह न जानते हों, लेकिन प्रोस्टेट स्वास्थ्य की उपेक्षा उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है, शरीर को कमजोर कर सकती है और यहां तक कि गंभीर बीमारियों के खतरे को भी बढ़ा सकती है। सच तो यह है कि वृद्धावस्था में हस्तमैथुन केवल आनंद की तलाश नहीं है, यह एक मूल्यवान स्वास्थ्य सुरक्षा आदत भी हो सकती है। इस लेख में हम वृद्ध पुरुषों में प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए हस्तमैथुन के 5 महत्वपूर्ण लाभों का विश्लेषण करेंगे। प्रोस्टेट वृद्धि के जोखिम को कम करने से लेकर कैंसर की रोकथाम तक, प्रत्येक लाभ वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है और आपके जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। लेख के अंत तक बने रहें, क्योंकि आप जानेंगे कि यह सरल आदत आपके प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन कैसे कर सकती है, समग्र स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है और यहां तक कि आपकी आयु भी बढ़ा सकती है। अब चलिए शुरू करते हैं। 1. प्रोस्टेट वृद्धि का जोखिम कम करना, मौलिक कार्य की सुरक्षा। वृद्धावस्था में यौन गतिविधि बनाए रखने के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक, विशेष रूप से हस्तमैथुन के माध्यम से प्रोस्टेट वृद्धि के जोखिम को कम करने पर इसका सीधा प्रभाव है। पुरुष शायद इस बारे में ज्यादा न सोचते हों, लेकिन प्रोस्टेट शरीर का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसकी उपेक्षा करने से भविष्य में कई गंभीर समस्याएं हो सकती है। प्रोस्टेट ग्रंथि अखरोट के आकार की होती है, जो मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होती है, और मूत्रमार्ग, वह नली जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर ले जाती है, को घेरे रहती है। जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो यह मूत्रमार्ग पर दबाव डालता है, जिससे रात में बार बार पेशाब आना, तत्काल पेशाब आना, पेशाब करने में कठिनाई और मूत्राशय के पूरी तरह से खाली न होने की भावना जैसे कई असुविधाजनक लक्षण होते हैं। शोध से पता चलता है कि जो पुरुष नियमित रूप से स्खलन करते हैं, उनमें बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (BPH) विकसित होने का जोखिम उन लोगों की तुलना में कम होता है जो ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि स्खलन प्रोस्टेट में जमा तरल पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है, ठहराव को रोकता है और मूत्रमार्ग पर दबाव कम करता है। यूरोपियन यूरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जो पुरुष प्रति माह 21 बार या उससे अधिक स्खलन करते हैं, उनमें BPH का जोखिम उन लोगों की तुलना में 33% कम होता है जो प्रति माह 4 से 7 बार स्खलन करते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया का परिणाम है। जब पुरुष नियमित रूप से स्खलन नहीं करते हैं, तो प्रोस्टेट ग्रंथि अवरुद्ध हो सकती है, जिससे समय के साथ सूजन और वृद्धि हो सकती है। यह स्थिति अक्सर बार बार पेशाब आने जैसे असुविधाजनक लक्षण पैदा करती है, खासकर रात में, पेशाब शुरू करने और रोकने में कठिनाई, और यहां तक कि दर्द या बेचैनी भी। बहुत से पुरुष गलती से इसे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि नियमित स्खलन के माध्यम से प्रोस्टेट गतिविधि को बनाए रखने से इन लक्षणों को काफी कम किया जा सकता है। एम्स दिल्ली में मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेश शर्मा बताते हैं, कई वृद्ध पुरुष यौन गतिविधि और प्रोस्टेट स्वास्थ्य के बीच संबंध को नहीं पहचानते हैं। नियमित स्खलन प्रोस्टेट के लिए व्यायाम की तरह है, जो स्वस्थ कार्य को बनाए रखने और वृद्धि को रोकने में मदद करता है। यह पुरुष स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे हमें वृद्धावस्था में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मोहन जी का मामला देखें, जो 73 वर्ष के हैं। 2 वर्षों तक उन्हें रात में 3 से 4 बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता था। वह थका हुआ, तनावग्रस्त महसूस करते थे और उनके जीवन की गुणवत्ता तेजी से घट रही थी। यौन गतिविधि और प्रोस्टेट स्वास्थ्य के बीच संबंध के बारे में पढ़ने के बाद उन्होंने प्रति सप्ताह लगभग 2 से 3 बार नियमित हस्तमैथुन की आदत शुरू की। 3 महीने बाद उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें रात में केवल 1 बार उठना पड़ता था। साथ ही मूत्र प्रवाह मजबूत था और मूत्राशय भरा होने की भावना काफी कम हो गई थी। मोहन जी ने साझा किया,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना सरल बदलाव इतना बड़ा अंतर ला सकता है। पहले तो मुझे थोड़ी झिझक महसूस हुई, लेकिन जब मैंने सुधार महसूस करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह वास्तव में मेरी उम्र में स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दो स्खलन के माध्यम से प्रोस्टेट का विषहरण, प्राकृतिक सफाई। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि प्रोस्टेट ग्रंथि में समय के साथ विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट उत्पादों को जमा करने की क्षमता होती है। यह स्थिति सूजन, बेचैनी और यहां तक कि अधिक गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकती है यदि इसका समाधान न किया जाए। सौभाग्य से हमारे शरीर में प्रोस्टेट को साफ करने के लिए एक प्राकृतिक तंत्र है और वह है स्खलन की प्रक्रिया। हर बार जब स्खलन होता है तो बनने वाले वीर्य में न केवल शुक्राणु होते हैं बल्कि प्रोस्टेट ग्रंथि से तरल पदार्थ भी होते हैं। यह प्रक्रिया प्रोस्टेट के लिए वाल्व खोलने की तरह है जो जमा हुए अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करती है। शोध में पाया गया है कि जो पुरुष नियमित रूप से स्खलन करते हैं प्रति माह 21 बार या उससे अधिक, उनमें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा उन लोगों की तुलना में काफी कम होता है जो कभी कभार स्खलन करते हैं प्रति माह केवल 4 से 7 बार। प्रोस्टेट वीर्य के लगभग 30% घटक का उत्पादन करता है, जिसमें एंजाइम, जस्ता और अन्य महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट शामिल है जो शुक्राणु की रक्षा और पोषण में मदद करते हैं। हालांकि यह उत्पादन प्रक्रिया सेलुलर अपशिष्ट और संभावित रूप से सूजनकारी अणुओं का भी निर्माण करती है। यदि नियमित रूप से बाहर नहीं निकाला जाता है तो ये पदार्थ प्रोस्टेट में जमा हो सकते हैं और पुरानी सूजन पैदा कर सकते हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में पुरुष स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रोफेसर अशोक कुमार बताते हैं, प्रोस्टेट शरीर में एक लघु रासायनिक कारखाने की तरह काम करता है। यह लगातार स्राव का उत्पादन और पुनर्जनन करता है, लेकिन इसे एक प्रभावी अपशिष्ट निपटान प्रणाली की भी आवश्यकता होती है। स्खलन इसे करने का प्राकृतिक तंत्र है। जब यह प्रक्रिया नियमित रूप से नहीं होती है, खासकर वृद्ध पुरुषों में, तो हम अक्सर प्रोस्टेटाइटिस और संबंधित समस्याओं की उच्च दर देखते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किए गए एक महत्वपूर्ण अध्ययन ने 18 वर्षों तक लगभग 32,000 पुरुषों का अनुसरण किया और स्खलन की आवृत्ति और प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम के बीच एक स्पष्ट संबंध पाया। जिन प्रतिभागियों ने प्रति माह 21 बार या उससे अधिक स्खलन किया, उनमें प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम उन लोगों की तुलना में 33% कम था जो कम स्खलन करते थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह सुरक्षात्मक तंत्र नियमित प्रोस्टेट विषहरण से संबंधित है। हरीश जी का मामला देखें, जो 67 वर्ष के हैं और जिन्हें क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस के लक्षणों का अनुभव हुआ था। उन्हें अक्सर श्रोणि क्षेत्र में बेचैनी, पेशाब करते समय दर्द और यहां तक कि लंबे समय तक आराम से बैठने में भी कठिनाई होती थी। उनके डॉक्टर ने समझाया कि नियमित स्खलन दबाव कम करने और प्रोस्टेट से सूजनकारी पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। इस सलाह के बाद उन्होंने नियमित रूप से हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद बेचैनी काफी कम हो गई और परीक्षणों से पता चला कि उनके प्रोस्टेट में सूजन का स्तर कम हो गया था। हरीश जी ने साझा किया, पहले तो मैं डॉक्टर की सलाह को लेकर काफी संशय में था। मेरी उम्र में मैंने सोचा था कि ये समस्याएं उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है और मुझे उन्हें स्वीकार करना होगा। लेकिन कुछ महीनों तक इस आदत का पालन करने के बाद मैं स्पष्ट अंतर महसूस कर सकता था। दर्द कम हो गया, मैं रात में कम पेशाब करने लगा और कुल मिलाकर मैं स्वस्थ महसूस कर रहा था। 3 श्रोणि क्षेत्र में रक्त परिसंचरण में सहायता, जीवन प्रवाह को बढ़ाना। वृद्ध पुरुषों में कम ज्ञात लेकिन आम समस्याओं में से एक श्रोणि क्षेत्र में खराब रक्त परिसंचरण है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, रक्तवाहिकाएं संकीर्ण हो सकती है और कम कुशल हो सकती है, जिससे प्रोस्टेट सहित महत्वपूर्ण अंगों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। यह स्थिति सूजन और कार्यात्मक समस्याओं में योगदान कर सकती है। हस्तमैथुन एक प्राकृतिक व्यायाम के रूप में कार्य करता है जो श्रोणि क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को उत्तेजित करने में मदद करता है। जब आप चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तवाहिकाएं फैल जाती है और रक्त पूरे जननांग क्षेत्र और आसपास प्रोस्टेट सहित अधिक बलपूर्वक पंप होता है। यह प्रक्रिया उसी तरह है जैसे व्यायाम हृदय के लिए फायदेमंद होता है। यह रक्तवाहिकाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और सुनिश्चित करता है कि ऊतकों को आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलें। सर गंगा राम अस्पताल,
दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपक वर्मा बताते हैं, प्रोस्टेट सहित सभी अंगों के कार्य को बनाए रखने में रक्त वाहिका स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण कारक है. जब रक्त प्रवाह कम हो जाता है तो सेलुलर अपशिष्ट को हटाने और ऊतकों को पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे हानिकारक उपोत्पादों का संचय होता है और सूजन का खतरा बढ़ जाता है. यौन गतिविधि, जिसमें हस्तमैथुन भी शामिल है, श्रोणि क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को 40% तक बढ़ा सकती है, जिससे एक प्राकृतिक फ्लशिंग प्रभाव पैदा होता है जो प्रोस्टेट को साफ करने और पोषण देने में मदद करता है. जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि जो पुरुष प्रति सप्ताह कम से कम 5 से 7 बार स्खलन करते थे, उनमें प्रोस्टेट में रक्त का प्रवाह अधिक था और सूजन के लक्षण उन लोगों की तुलना में कम थे जो कम बार स्खलन करते थे. इस अध्ययन से यह भी पता चला कि बेहतर रक्त परिसंचरण प्रोस्टेट वृद्धि के लक्षणों में कमी से जुड़ा था. रमेश जी, 71 वर्ष के, कई वर्षों तक उच्च रक्तचाप से पीड़ित रहने के बाद प्रोस्टेट और यौन क्रिया संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे. उनके हृदय रोग विशेषज्ञ ने समझाया कि समस्या आंशिक रूप से श्रोणि क्षेत्र में खराब रक्त परिसंचरण के कारण थी. केवल दवा पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर ने उन्हें रक्त प्रवाह बढ़ाने वाले व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें नियमित यौन गतिविधि या हस्तमैथुन भी शामिल था. 6 महीने तक इस सलाह का पालन करने के बाद न केवल उनकी यौन क्रिया में सुधार हुआ बल्कि उनके प्रोस्टेट संबंधी लक्षण भी काफी कम हो गए. रमेश जी ने कहा, मेरे डॉक्टर ने समझाया कि रक्त वाहिकाएं पाइप की तरह होती है. यदि उनका नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाता है तो वे संकीर्ण और अवरुद्ध होने लग सकती है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी उच्च रक्तचाप की स्थिति और मेरी प्रोस्टेट समस्या एक दूसरे से संबंधित हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से तर्कसंगत है. जब से मैंने यह कार्यक्रम शुरू किया है, मुझे लगता है कि सब कुछ बेहतर तरीके से प्रसारित हो रहा है. मेरे हाथ पैर अब ठंडे नहीं रहते और पेशाब करना भी आसान हो गया है. 4. सूजन कम करना और प्रोस्टेट कैंसर को रोकना. दीर्घकालिक सुरक्षा. वृद्ध पुरुषों के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक प्रोस्टेट कैंसर का खतरा है. पुरुषों में सबसे आम कैंसर में से एक. यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ वैज्ञानिक प्रमाण हैं जो बताते हैं कि नियमित स्खलन इस जोखिम को कम करने में भूमिका निभा सकता है. हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक बड़े अध्ययन ने 18 वर्षों तक लगभग 32,000 पुरुषों का अनुसरण किया और पाया कि जो लोग प्रति माह 21 बार या उससे अधिक स्खलन करते थे, उनमें प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम उन लोगों की तुलना में 33% कम था जो प्रति माह केवल 4 से 7 बार स्खलन करते थे. माना जाता है कि यह सुरक्षात्मक तंत्र संभावित कैंसरकारी पदार्थों को हटाने और प्रोस्टेट में सूजन को कम करने से संबंधित है. पुरानी सूजन प्रोस्टेट कैंसर सहित कई प्रकार के कैंसर के लिए एक ज्ञात जोखिम कारक है. जब प्रोस्टेट लंबे समय तक सूजा रहता है तो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती है और कैंसर विकसित होने का खतरा अधिक होता है. नियमित स्खलन मृत कोशिकाओं और स्रावों को हटाकर सूजन को कम करने में मदद करता है, जिनमें सूजनकारी पदार्थ हो सकते हैं. टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई में कैंसर विशेषज्ञ डॉ. संजय पटेल बताते हैं, पुरानी सूजन कैंसर कोशिकाओं के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाती है. यह ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ाती है, डीएनए को नुकसान पहुंचाती है और कोशिकाओं को तेजी से विभाजित करने के लिए उत्तेजित करती है. ये सभी कैंसर निर्माण प्रक्रिया के लिए जोखिम कारक है. नियमित स्खलन के माध्यम से सूजन को कम करके हम संभावित रूप से उन तंत्रों में से एक को बाधित कर सकते हैं जो प्रोस्टेट कैंसर का कारण बन सकते हैं. सूजन को कम करने के अलावा नियमित स्खलन मूत्र प्रणाली से संभावित कैंसरकारी पदार्थों को साफ करने में भी मदद कर सकता है. कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि पर्यावरणीय यौगिक प्रोस्टेट तरल पदार्थ में जमा हो सकते हैं. इन पदार्थों में भारी धातुएं, अंतःस्रावी विघटनकारी रसायन और अन्य प्रदूषक शामिल हो सकते हैं जो कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं. नियमित स्खलन इन हानिकारक पदार्थों को नुकसान पहुंचाने से पहले फ्लश करने में मदद करता है. सुरेश जी, 65 वर्ष के परिवार में प्रोस्टेट कैंसर का इतिहास रहा है. उनके पिता और चाचा दोनों को यह था. अपने जोखिम के बारे में चिंतित होकर उन्होंने जोखिम को कम करने के तरीकों के बारे में पता लगाया. उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उनके डॉक्टर ने खुलासा किया कि स्वस्थ आहार और व्यायाम के अलावा नियमित यौन गतिविधि बनाए रखना, जिसमें हस्तमैथुन भी शामिल है,
एक निवारक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वैज्ञानिक प्रमाणों के बारे में और जानने के बाद उन्होंने इसे अपनी जीवन शैली में शामिल कर लिया। अगली स्वास्थ्य जांच में उनका PSA परीक्षण, एक संकेतक जो प्रोस्टेट समस्या का संकेत दे सकता है, स्वस्थ स्तर पर बना रहा। सुरेश जी ने साझा किया, मेरे पारिवारिक इतिहास को देखते हुए मैं प्रोस्टेट कैंसर के अपने जोखिम के बारे में बहुत चिंतित था। जब डॉक्टर ने नियमित स्खलन और कम कैंसर जोखिम के बीच संबंध का उल्लेख किया तो पहले तो मुझे थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन अध्ययनों को पढ़ने के बाद मैं समझ गया कि यह वास्तव में विज्ञान समर्थित एक निवारक उपाय है। अब यह मेरी समग्र स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा बन गया है, साथ ही नियमित PSA जांच और प्रोस्टेट के लिए अच्छा आहार भी। 5 वृद्धावस्था में स्वस्थ, आत्मविश्वासी महसूस करना, उत्कृष्ट मानसिक स्वास्थ्य। विशिष्ट शारीरिक लाभों के अलावा हस्तमैथुन वृद्ध पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक लाभ भी लाता है, जिसका प्रोस्टेट स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उम्र अक्सर शरीर की छवि, आत्मविश्वास और मर्दाना पहचान की भावना के बारे में चुनौतियों के साथ आती है, खासकर जब शरीर के कार्य बदलने लगते हैं। हस्तमैथुन पुरुषों को अपने शरीर से जुड़े रहने में मदद करता है, उन्हें याद दिलाता है कि वे अभी भी आनंद का अनुभव करने और पूरी तरह से जीने में सक्षम हैं। यह प्रक्रिया एंडोर्फिन जारी करती है, प्राकृतिक रसायन जो तनाव कम करने, मनोदशा में सुधार करने और खुशी की भावना पैदा करने में मदद करते हैं। तनाव कम करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराना तनाव बढ़ी हुई सूजन से जुड़ा है, जो प्रोस्टेट समस्याओं को बढ़ा सकता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान निम्हांस, बेंगलुरु में जेरियाट्रिक साइकोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. प्रिया सिंह बताती है, मन और शरीर के बीच संबंध बहुत मजबूत है, खासकर जब हम बूढ़े हो जाते हैं। तनाव और अवसाद शरीर में सूजन के मार्करों को बढ़ा सकते हैं, जिसमें प्रोस्टेट भी शामिल है। जब पुरुष यौन गतिविधि के माध्यम से अपने शरीर के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखते हैं, भले ही वह हस्तमैथुन हो, तो वे न केवल तनाव कम करते हैं बल्कि अपनी शारीरिक क्षमताओं में स्वायत्तता और आत्मविश्वास की भावना भी बनाए रखते हैं। इसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई अध्ययनों ने मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और सूजन के जैविक मार्करों के बीच संबंध को प्रदर्शित किया है। उच्च स्तर के तनाव वाले लोगों में अक्सर सूजनकारी साइटोकिन्स का स्तर अधिक होता है, अणु जो प्रोस्टेट में पुरानी सूजन में योगदान कर सकते हैं। एंडोर्फिन जारी करके हस्तमैथुन इस तनाव सूजन चक्र को बाधित करने में मदद कर सकता है, जिससे प्रोस्टेट स्वास्थ्य को लाभ होता है। नवीन जी, 76 वर्ष के, ने कुछ साल पहले एक छोटी प्रोस्टेट सर्जरी करवाई थी। हालांकि सर्जरी सफल रही, फिर भी वह अपनी यौन क्रिया और प्रोस्टेट स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थे। अपने शरीर पर नियंत्रण खोने की भावना और भविष्य में समस्याओं का सामना करने की चिंता ने उन्हें लगातार तनाव में डाल दिया था। एक मनोवैज्ञानिक की सलाह पर उन्होंने हस्तमैथुन के माध्यम से अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ना शुरू किया। समय के साथ इससे न केवल उनकी चिंता कम हुई बल्कि आत्मविश्वास और नियंत्रण की भावना भी बहाल हुई। आश्चर्यजनक रूप से जैसे जैसे उनका तनाव का स्तर कम हुआ, प्रोस्टेट से संबंधित लक्षण भी कम हो गए। नवीन जी ने साझा किया, सर्जरी के बाद मुझे लगा कि मैंने अपना एक हिस्सा खो दिया है। मुझे चिंता थी कि मेरा यौन जीवन समाप्त हो गया है और मेरा प्रोस्टेट समस्याएं पैदा करता रहेगा। मेरे मनोवैज्ञानिक ने समझाया कि यह चिंता सूजन को बढ़ा सकती है और एक दुष्चक्र पैदा कर सकती है। जब मैंने हस्तमैथुन का अभ्यास करना शुरू किया तो न केवल मुझे कम तनाव महसूस हुआ, बल्कि मुझे यह भी लगा कि मैंने अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पा लिया है। यह एक शक्तिशाली भावना थी। निष्कर्ष, समग्र प्रोस्टेट स्वास्थ्य की ओर हमने जो कुछ भी चर्चा की है, उसके बाद एक बात स्पष्ट है, पुरुष शरीर को नियमित यौन गतिविधि से लाभ उठाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें हस्तमैथुन भी शामिल है, भले ही उम्र बढ़ जाए। हालांकि बहुत से लोग इस मुद्दे से बचते हैं, या तो पुरानी धारणाओं के कारण, शर्म के कारण, या बस प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए इसके अपार मूल्य के बारे में पता नहीं होने के कारण। लेकिन अब आप सच्चाई जानते हैं, यह प्राकृतिक सरल क्रिया प्रोस्टेट वृद्धि के जोखिम को कम करने, नियमित स्खलन के माध्यम से प्रोस्टेट को विषहरण करने, श्रोणि क्षेत्र में रक्त परिसंचरण में सुधार करने, सूजन को कम करने और प्रोस्टेट कैंसर को रोकने में मदद कर सकती है।
साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकती है। कल्पना कीजिए कि जब आपको रात में कई बार उठना नहीं पड़ेगा, पेशाब करते समय कोई असुविधा महसूस नहीं होगी और प्रोस्टेट स्वास्थ्य के बारे में लगातार चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तो दैनिक जीवन कितना अलग होगा। कल्पना कीजिए कि आप स्वस्थ, अधिक आत्मविश्वासी और अपने स्वास्थ्य पर बेहतर नियंत्रण महसूस कर रहे हैं। ये काल्पनिक लाभ नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध वास्तविकता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एंड्रोलॉजी के अध्यक्ष डॉ. विक्रम चौधरी पुष्टि करते हैं, हमें इस विषय के आसपास की बाधाओं और चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है। यौन स्वास्थ्य और प्रोस्टेट स्वास्थ्य का गहरा संबंध है और वृद्ध पुरुष इस बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के हकदार है कि वे सक्रिय रूप से अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं। हस्तमैथुन शर्मिंदा होने वाली कोई चीज नहीं है, यह स्वस्थ उम्र बढ़ने की यात्रा का एक प्राकृतिक और लाभकारी हिस्सा है। मानव शरीर को केवल इसलिए देखभाल की आवश्यकता बंद नहीं हो जाती क्योंकि हम बूढ़े हो जाते हैं। और अच्छी खबर यह है कि प्रोस्टेट स्वास्थ्य को बनाए रखना आपके दीर्घकालिक समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करने के सबसे सरल तरीकों में से एक है। सच तो यह है कि उम्र का मतलब गिरावट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जीवन शक्ति का नुकसान, असुविधा से झुकाना या अपने ही शरीर से अलग महसूस करना नहीं होना चाहिए। आप जितना अधिक समझेंगे कि आपका शरीर कैसे काम करता है और इसकी क्या जरूरतें हैं, उतना ही आपके पास अपनी शर्तों पर बुरा होने की अधिक शक्ति होगी और अपने स्वास्थ्य की देखभाल उन तरीकों से करना जो प्राकृतिक है और आपको सहज महसूस कराते हैं। यही सबसे बुद्धिमानी भरा काम है जो आप कर सकते हैं। इसलिए यदि आज की चर्चा से कोई सीख मिलती है तो वह यह है कि अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने से न डरें, चाहे दूसरे कुछ भी कहें। यह सामाजिक अपेक्षाओं के बारे में नहीं है और निश्चित रूप से पुरानी भ्रांतियों के बारे में नहीं है। यह आपके बारे में है, आपके स्वास्थ्य के बारे में है और उन सरल विकल्पों के बारे में है जो एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। अपने शरीर का सम्मान करें, उसकी सुनें और उसे वह देखभाल दें जिसका वह हकदार है। इस लेख को पढ़ने के लिए धन्यवाद। हम आपकी प्रतिक्रिया सुनना चाहेंगे। कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और साझा करें कि आज आपने क्या सीखा और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करने की योजना बना रहे हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए साझा करने में संकोच न करें। आपकी टिप्पणियां पढ़कर हमें बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। यदि आपको यह लेख उपयोगी और मूल्यवान लगा तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साझा करें। आपका समर्थन हमें आपको सूचित करने और प्रेरित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है। पढ़ने के लिए धन्यवाद।